Hello guys, this is Surpal going back to Blogs by RG. आई नो बहुत टाइम बाद वीडियो आ रही है बट बहुत ही मेजर टॉपिक पे वीडियो है. इट इज़ ऑल अबाउट द विजिटर वीज़ा ऑफ ऑस्ट्रेलिया. सो द थिंग इज़ मैंने खुद ने अप्लाई करा था अपनी मम्मी और अपनी छोटी सिस्टर का वीज़ा एंड इट जस्ट गॉट ग्रांटेड 2 days बैक. और ये सारा प्रोसेस जस्ट विद इन 3-4 days के अंदर हो गया. मतलब कोई कंडीशन लग के वीज़ा नहीं आया है. एंड आई एम गोना शेयर ईच एंड एवरी डिटेल कि मैंने वीज़ा के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं एंड कितना फंड्स दिखाए हैं. मतलब मैंने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देख के बेसिकली यूट्यूब एंड वन अदर सॉफ्टवेयर हेल्प मी गेट दिस वीज़ा. तो एवरीथिंग इज़ डन जस्ट बाय मी. किसी एजेंट से मैंने कोई बात भी नहीं करी थी प्रॉपरली भी कैसे वीज़ा लगेगा. नीदर दे हेल्प. तो वो लोग सिर्फ चाहते हैं कि हम लोग उनको पैसे दें ताकि लाइक ऑब्वियसली हर एक बंदा कमाने के लिए बैठा है तो या वाई वुड दे हेल्प. तो जस्ट दे से कि हाँ जी हमें डॉक्यूमेंट्स ये भेज दो और हम लोग लगा देंगे वीज़ा. तो उस लाइक हाँ. एंड सबसे बड़ी बात क्या है कि दे चार्ज यू इन ऑस्ट्रेलिया आई एम टॉकिंग अबाउट $500 पर फाइल. इट डज़ नॉट इंक्लूड योर एम्बेसी फीस. वो आपको सेपरेट ही पे करनी पड़ती है. तो इसलिए आई थॉट कि देखी जाएगी, एक बार लगा के देख लेते. आ गया ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है. तो एक बार यही माइंडसेट के साथ मैंने वीज़ा लगाया था. बट आई डिड माई होल रिसर्च एंड उसके बाद ही लगाया था. इसलिए वीज़ा आया विद इन 2-3 days आया एंड विद कोई कंडीशन लग के नहीं आया. So let's get started and I'm gonna show you each and everything what I've done. तो अभी ना मैं एक स्टेप बाय स्टेप गाइड बना रहा था टूरिस्ट वीज़ा का भी आप कैसे अप्लाई कर सकते हो. बट आई थॉट कि वो तो बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पे. तो हम लोग सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं कि हमने फ़ंड्स कितने दिखाए थे और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए थे. तो सीधे सीधे सिर्फ वही दिखा देते हैं आपको. तो ये मेरी ना मम्मी की फ़ाइल है और इस पे जो मैंने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं वही सेम डॉक्यूमेंट्स मैंने अपनी सिस्टर के लिए लगाए हैं. मतलब मोस्टली बट थोड़े से अलग हैं. तो आई विल शो यू बोथ. अपने पेरेंट्स के लिए लगाने हैं तो क्या लगेंगे, अगर नहीं तो सबसे पहले है एविडेंस ऑफ प्लान टूरिज्म एक्टिविटीज़ इन ऑस्ट्रेलिया. तो आई एम करेंटली इन पर्थ. तो पर्थ के हिसाब से मैंने 10 दिनों की आइटनरी बनाई थी. आई विल शो यू कि वो क्या बनाई हुई है. वो प्रॉपर अभी तक मेरे पास पड़ी है. नेक्स्ट इज़ ट्रैवल डॉक्यूमेंट. ये अपना पासपोर्ट, दैट्स इट. पासपोर्ट का फ्रंट और बैक आ जाएगा. नेक्स्ट है ग्रुप टूर डिटेल्स आइटनरी. ये एविडेंस ऑफ प्लान टूरिज्म और ये बिल्कुल सेम, बिल्कुल डिट्टो चीज़ है. मैंने कुछ नहीं. नेशनल आईडी अपना आधार कार्ड, उसका भी फ्रंट बैक. नेक्स्ट है इनविटेशन लेटर फ्रॉम फैमिली. तो ये पासपोर्ट मैंने अपना डाला था और ये मैंने अपनी COE डाली थी. एस्टिमेट कंप्लीशन लेटर बिकॉज मेरी स्टडी भी पूरी होने वाली है. तो ये भी लिखा था मैंने कि भाई मेरी स्टडी पूरी होने वाली है और आई वांट कि मेरे पेरेंट्स, मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर मेरी ग्रेजुएशन पार्टी पर आएँ. तो अभी तक हमें लेटर नहीं मिला उसका, बट ये एस्टिमेट कंप्लीशन लेटर था कॉलेज की तरफ से, वो डाल दिया था. ये वीज़ा है मेरा. ये इनविटेशन लेटर जो मैंने लिखा था ये SOP मैंने लिखी थी. ये टेनेंसी एग्रीमेंट वो है कि हम लोग, मैंने ये मेंशन करा था कि आई कैन प्रोवाइड अकोमोडेशन टू माई फैमिली. उन्होंने ये लिखा कि अकोमोडेशन हमारी कवर्ड है. उस हिसाब से हमने फ़ंड दिखाए हैं विदाउट अकोमोडेशन. तो ये स्पॉन्सर है. ये एक लेटर जो हमने लिखा था, मेरे हिसाब से मैंने 2 बार लगा दिया शायद, देख लेंगे बाकी. उसके बाद ये टैक्स डॉक्यूमेंट्स हैं. 2 सालों की ये मैंने टैक्स रिटर्न डाली थी लास्ट 2 years और ये प्रूफ ऑफ बैलेंस डाला था. और मैंने अपनी मम्मी के लिए प्रूफ ऑफ बैलेंस सिर्फ और सिर्फ 3.5 लाख रुपए दिखाए हैं 10 दिनों के लिए. और आप भी 10 दिनों का ट्रैवल प्लान बना के प्रॉपर डाल सकते हो कहीं कहीं भी, कहीं भी आपने जाना है. तो आई विल शो यू दिस ट्रैवल प्लान नाउ. तो ये है बेसिकली मेरा ट्रैवल प्लान जो मैंने 10 दिनों के लिए बनाया था. तो नेम ऑफ़ ट्रैवलर्स डाल दिया था भी, मेरी मम्मी, सिस्टर, मेरा और मेरे हस्बैंड का डाला. पासपोर्ट नंबर्स डाल दिए थे मैंने. और ये करंट लोकेशन मैंने वैसे ही अपनी तरफ से बना के डाल दिया था. ठीक है. वहाँ पे एक ऑप्शन था कि आप जो भी आपके साथ बंदे ट्रैवल कर रहे हैं उनकी लिस्ट डाल दो. तो फिर मैंने ये जो ट्रैवल प्लान है उसके ऊपर ही ये बना दिया था.
तो पर्थ ऑस्ट्रेलिया का मैंने बनाया था डे 1 में अराइवल इन पर्थ, और यहाँ पे ये किंग्स पार्क है वो उसके लिए डाल दिया था, और गैलरी वगैरह, नॉर्थ ब्रिज अच्छी जगह है यहाँ पे। फिर डे 2 फ्री मेंटल का डाला था, रोटनेस आइलैंड, नेक्स्ट इज द स्वॉन वैली एंड बीच डे, पर्थ हिल रिडिस्कवरी एंड पिनेकल्स। ये आप अगर देख के आपको वो करना है, लिखना है तो आप लिख सकते हो। इधरवाइज अगर आप मुझे इफ़ यू वांट दिस होल थिंग एज इट इज़, आपको अगर ये डॉक्यूमेंट चाहिए तो मेरे को बता देना, मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, आई विल सेंड यू देयर। मेरे को जस्ट मैसेज कर देना मैं हमें ट्रैवल प्लान चाहिए, तो आई विल डेफिनेटली सेंड यू देयर। तो नेक्स्ट मेन डॉक्यूमेंट जो मैंने डाला था ये है इनविटेशन लेटर। तो मैंने ये अपना नाम, नीचे ये अपना एड्रेस डाल देना। मैंने अभी जस्ट फॉर सिक्योरिटी पर्पज ये हटाया है यहाँ पे। जो भी आपका है ये डेट डाल देना, जिस दिन भी आप अप्लाई कर रहे हो वीज़ा उस दिन की डेट डाल देना पक्की, मतलब ज़्यादा आगे पीछे मत करना। तो ये इनविटेशन फॉर ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीज़ा फॉर माय मदर एंड सिस्टर, ये मैंने ये सब्जेक्ट में लिखा था। और वीज़ा एप्लीकेंट्स के नाम, पासपोर्ट नंबर डाले थे, टू हुम इट मे कंसर्न, ये डाल के जो फॉर्मल हम लोग लिखते हैं ये मैंने पूरा डाला था। ये इनविटेशन लेटर ये इतना बड़ा लिख के मैंने भेजा था। दिस इज़ जस्ट माई इनविटेशन लेटर, अभी SOPs बाकी हैं। एंड तो ये आई हैव अ टेस्ट, तो ये लास्ट में मैंने ये लिख दिया था, मैंने अपनी पासपोर्ट की कॉपी, स्टूडेंट वीज़ा, टेनेंसी एग्रीमेंट वगैरह डाले हैं। और अगर आपको कोई और डॉक्यूमेंट डिटेल्स चाहिए तो आप मेरे को कांटेक्ट कर लेना। हाँ ये मेरा ये आई फॉरगॉट कि यहाँ पे मेरे को एक अपनी ईमेल आईडी एटलीस्ट डाल देनी चाहिए थी, सो दैट दे कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दैट ईमेल आईडी। तो ये आप डाल देना, ठीक है, ईमेल। तो हम लोग इसको सेव कर लेते हैं। तो नेक्स्ट इसके बाद हम गोना शो यू द SOPs। तो ये है मेरी सिस्टर की SOP जो मैंने लिखी थी। तो एप्लीकेंट का नाम और पासपोर्ट नंबर, डेट लिख दिया है यहाँ पे, टू हुम इट मे कंसर्न। तो ये लिखा है कि आई एम राइटिंग दिस लेटर टू सपोर्ट माई एप्लीकेशन फॉर टूरिस्ट वीज़ा टू ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये उसने लिखा है कि मैं सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ इस यूनिवर्सिटी में, और मैं अपनी बैचलर्स अभी वहाँ से कर रही हूँ। तो ये लिखा है कि उसकी मेरे को वेडिंग एनिवर्सरी हो, ग्रेजुएशन सेरेमनी पे पहुँचना है। तो इन पे ये मतलब कि बहुत ही लिखा तो भयंकर है मैंने, पर अगर आपको ये भी सेम चाहिए तो आई कैन सेंड यू देयर एज वेल। तो इसके लिए भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, आई विल सेंड यू। तो ये मेरी सिस्टर की एप्लीकेशन है, एंड इसका भी सबसे फर्स्ट है अपना आधार कार्ड हो गया, नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट में एविडेंस दैट एप्लीकेंट इज़ अ स्टूडेंट एनरोलमेंट। वहाँ पे ऑप्शन आया था कि ये बंदा क्या है, मतलब भी अभी करंट इसका स्टेटस क्या है। तो वहाँ पे मैंने स्टूडेंट ऑप्शन चूज़ करा था, तो इसलिए स्टूडेंट डॉक्यूमेंट मांगने के लिए यहाँ पे आया था। तो ये करंट एनरोल्ड कोर्स, लास्ट फीस पेमेंट रिसीट, प्रोफाइल एट यूनिवर्सिटी, जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी थी है मेरी सिस्टर की, तो वहाँ का मैंने क्या करा था, एक स्क्रीनशॉट खींच लिया था। टोटल पूरे जो पोर्टल था फ्रंट का वो डाला हुआ है। प्रोविजनल जो पिछले वाली एक रिसीट ट्रांसक्रिप्ट है वो डाल दे, स्टूडेंट कार्ड डाल दिया था, यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट्स डाल दिए थे, ठीक है। एविडेंस ऑफ एनरोलमेंट वो जो इनको मेरी सिस्टर स्पेशल जाके कुछ एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट, बिकॉज शी इज़ डूइंग, वो ओपन स्टडीज़ कर रही है, तो वो ये आइटनरी सेम वही डाली जो मेरे मम्मी वाले डाली थी, ग्रुप ये वही सेम डिट्टो चीज़ है। टैक्स डॉक्यूमेंट ये पापा की मैंने डाल दी थी, और ये प्रूफ ऑफ बैलेंस डाला था। इनविटेशन फ्रॉम फैमिली ये सेम वही लेटर, बिल्कुल डिट्टो कॉपी लेटर मम्मी वाला सेम है, ये मैंने अपना डाला था। ये अपना तो मैंने यहाँ अपना पासपोर्ट डालना ही भूल गया मैं तो अपना, चलो आप लोग डाल देना। एक्सपेक्टेड कंप्लीशन लेटर डाला था, वीज़ा डाल दिया था मैंने अपना, इसके अंदर डिटेल्स आ ही गई हैं। तो SOP डाली थी मैंने अपनी, प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन डाल दिया था। यहाँ पे इसका आ गया है ये पासपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, और ये फैमिली कॉम्पोजिशन फॉर्म ये मांग रहा था, ये वैसे डाल दिया, मम्मा वाले में तो डालना नहीं था मैंने। ये अगर आप ये सर्च करोगे ना फॉर्म 54 का फैमिली कॉम्पोजिशन, तो ये आपको शो हो जाएगा।
तो ये भर सकते हो आप। तो यही डॉक्यूमेंट्स हैं सिर्फ जो मैंने डाले थे। तो दीज वर द मेन डॉक्यूमेंट जो मैंने लगाए हैं। एंड सबसे बड़ी बात क्या थी कि मैंने अपनी सिस्टर के लिए सिर्फ और सिर्फ 4.5 लाख रुपए फ़ंड दिखाए थे, सिर्फ 4.5 लाख। वो भी ये दिखाया था कि मेरे फादर, मतलब मेरी सिस्टर के फादर, वो सपोर्ट कर रहे हैं उसको जाने के लिए, स्पॉन्सर कर रहे हैं, ठीक है। तो वो अभी एक स्टूडेंट है वहाँ पे, सेकेंड ईयर स्टूडेंट है, तो वो सब है। अगर आपका इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर योर फैमिली, इफ़ यू आर इन ऑस्ट्रेलिया, तो अगर वो स्टडी कर रहे हैं तो अभी लगा दो, वो 3 साल का वीज़ा आएगा वैसे भी। एंड मतलब कि आई एम नॉट सेइंग अभी आज ही लगा दो, कि अगर वो स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली एक चांस है आपका, भी आपके ब्रदर है, सिस्टर, वट एवर दे आर, कि उनका वीज़ा आ ही जाएगा। जब बंदा कुछ नहीं कर रहा था इंडिया में, बिकॉज उनकी इनकम सोर्स बहुत ही कम होते हैं इंडिया में यहाँ के हिसाब से, चाहे इंडिया के हिसाब से काफ़ी हो बट यहाँ के हिसाब से कम हो जाते हैं। तो दे अज्यूम कि उनके पास यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, वो यहाँ पे अपना वीज़ा कन्वर्ट करवा लेंगे, ये वो। तो इसीलिए मेन रीज़न इज़ कि वीज़ा रिजेक्ट होने का। एंड सबसे बड़ी बात कि जो एजेंट्स इंडिया में होते हैं वो आपको सबसे बड़ा एक रीज़न देते हैं कि आपका टूरिस्ट वीज़ा कैसे आएगा, ज़्यादा फंडिंग ज़्यादा वीज़ा, चांसेस ऑफ वीज़ा नहीं। और मैंने तो अपनी मम्मी के अकाउंट में पैसे भी नहीं रखे थे। लाइक इमेजिन, मैंने मतलब कि सेम डे पर ही हमने प्रूफ ऑफ बैलेंस मैंने बोल दिया मेरे पापा को कि निकाल के दो। उन्होंने क्या करा, मैंने बोला 3.5 लाख रुपए दिखा देना मम्मी के फंड अकाउंट में, बहुत है। तो थोड़े से पड़े थे, थोड़े से और डाले, तो 3.5 लाख के पापा ने प्रूफ ऑफ बैलेंस निकाला मम्मी के अकाउंट से, और वही सेम पैसे मैंने अपने पापा के बोला कि उसमें रखने की ज़रूरत ही नहीं है। दे शिफ्टेड द होल मनी, सेम मनी, इनटू माय फादर्स अकाउंट। थोड़े और पैसे थे जो भी थे टोटल, तो उसका 4.5 लाख रुपए बन गया, जो ऑलरेडी थे और जो भी था। तो सिर्फ प्रूफ ऑफ बैलेंस रखा है। और मैंने अपनी पापा के अकाउंट में पैसे रखे थे क्योंकि मेरी सिस्टर के चांसेस थोड़े कम थे वीज़ा के आने के अकॉर्डिंग, भी थोड़ा सा लगता है ये चांस, बिकॉज उसकी एज कम है, तो था। इसीलिए सिर्फ मैंने अपने मम्मी के अकाउंट में पैसे रखे ही नहीं, सिर्फ प्रूफ ऑफ बैलेंस, बिकॉज उनकी एज ज़्यादा है, तो उनका वीज़ा रिजेक्शन चांसेस इज़ नेगेटिव, बहुत ही कम चांसेस है। तो अगर नहीं भी आता मम्मी का तो रीअप्लाई हो जाता, उनका कोई रिफ्यूज़ल वाला चक्कर नहीं था कि रिफ्यूज़ल आ गई अब दोबारा कैसे लगाएं, भी कोई और वीज़ा कैसे डालें, तो उनको कोई इशू ही नहीं था। तो अभी सबसे मेन टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि मेरा खर्चा कितना आया है। तो फर्स्ट कि मैंने खुद ने फ़ाइल लगाई है, तो किसी एजेंट को मैंने कोई पैसे दिए ही नहीं है। तो मेन जो मेरा खर्चा आया, जो लगना ही है ऑब्वियसली सभी का लगता है, एम्बेसी फ़ीस, सिर्फ एम्बेसी फ़ीस मैंने पे करी है, दैट इज़ $190 पर पर्सन। तो मैंने अपने कार्ड से पेमेंट करी थी, तो $2 कुछ मेरे एक्स्ट्रा लगे, $2-2.5, तो 192 समथिंग 2 बार मेरे कटे 2 एप्लीकेशंस के। तो इंडिया के हिसाब से हम लोग लगाए तो 21-22 हज़ार रुपये खर्चा आया मेरा टोटल। एंड अब जो लास्ट में मेन बात कर लेते हैं, ये अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया ना, तो ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करने वाली है। मैंने SOP इन्विटेशन लेटर सारा कुछ ChatGPT से लिखवाया है। मैंने डिटेल्स फिल कर दी थी कि मेरे को ऐसी इनविटेशन लेटर चाहिए, मेरी ये डिटेल्स हैं, मेरे को ये रीज़न देना है, तो इसीलिए मेरे को बहुत ही प्रिसाइज एवरीथिंग। एंड ये नहीं है कि उसने कुछ भी लिख के मेरे को चिपका दिया तो मैंने एज इट इज़ डाल दिया, नहीं, यू हैव टू रीड इट थॉरली, यू कांट रिलाई ऑन ChatGPT कम्प्लीटली। तो अच्छे से उसको रीड करके अपने हिसाब से मॉडिफाई करके डाल सकते हो आप। तो मैंने इनविटेशन लेटर उससे बनवाया, एंड SOP भी सेम, रीड थ्रू करो अच्छे से प्रॉपरली, एंड देन SOP बनवाई मैंने। एंड ट्रैवल प्लान भी मैंने उसी से बनवाया था कि मेरे को पर्थ का ट्रैवल प्लान चाहिए 10 दिनों का, तो उसने सारा बना के दिया मेरे को। बाकी मैंने बाद में एडिटिंग खुद की ही करी है, तो जो मेरे को जिस हिसाब से चाहिए था मैंने वो हिसाब से ही डाला है, कि मैंने वो नहीं डाला कि उसने जो दे दिया वही डाल दिया, नहीं। एंड अभी ना मेरे को एक बात करनी है कि आपको
बहुत लोगों को बहुत वहम होता है कि इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा रेट इज़ लोएस्ट, एट द लोएस्ट, बट स्टिल वीज़ा आ गया है। तो मेरे को एक बात भी पता चल गई है कि वीज़ा आना ना आना, इट्स नॉट अबाउट द ट्रेंड, इट्स अबाउट आपका रीज़न क्या है। तो स्टूडेंट वीज़ा इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट आई एम टॉकिंग अबाउट टूरिस्ट वीज़ा। टूरिस्ट वीज़ा भी बहुत ज़्यादा रिजेक्ट हो रहे हैं। तो उसके बारे में ये सीन है कि अगर आपके पास बहुत ही अच्छा रीज़न है ऑस्ट्रेलिया विज़िट करने का, तो हार्डली दे विल रिजेक्ट इट। एंड एक अपडेट ये है कि उन्होंने एक बेसिकली कुछ बनाया है, एक मैप बनाया है कि इन कंट्रीज़ में से नेक्स्ट टाइम जब भी वीज़ाज़ आएंगे, विजिटर वीज़ाज़ स्पेशली, तो उन पे वो 4208 समथिंग वाली जो कंडीशन है ना, कि वो नो फर्दर स्टे वाली कंडीशन, वो लग के आएगी ही आएगी। चाहे कोई भी वीज़ा आए, कोई भी वीज़ा डाले, तो विजिटर वीज़ा पे उन्होंने परमानेंटली वो कंडीशन लगा के भेजनी ही भेजनी है। तो ये रिसेंट अपडेट ये उन्होंने दिया है। ये कब से इम्प्लीमेंट करेंगे आई एम नॉट श्योर, क्योंकि डेली टू डेली नए नए इमिग्रेशन के लॉज वगैरह आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो यू रियली डोंट नो, नो वन नोज़ कि वो क्या इम्प्लीमेंट कर दें आगे जाके। तो येस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको कुछ नॉलेजेबल पता चला होगा इस वीडियो से। एंड आई विल ट्राई कि एक स्टेप बाय स्टेप गाइड भी बना दिया जाए टूरिस्ट वीज़ा का। अभी एक्चुअली मैंने बनाने की ट्राई करी थी, मैंने खुद की डिटेल्स डाल दी एंड मैंने वहाँ पे लिख दिया था मतलब ये आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया से एप्लीकेशन है, पहले आपको दिखाने के लिए भी जैसे जैसे आपने अप्लाई करनी है। तो आगे जाके वो लोकेशन का एरर आ गया कि ये बंदे की लोकेशन मैच नहीं हो रही, तो इसीलिए आई स्टॉप्ड। बट मैं किसी और का पासपोर्ट डिटेल लेके, मतलब आई विल ट्राई कि किसी और के पासपोर्ट से वो लोकेशन वगैरह का इशू ना हो, तो वो कर देंगे। ओके, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू so much for watching till the end, and hope to see you in the next one. See ya.